हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कल हमने 3 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो हमने जो भी क्वेश्चन कल सोल्व किए थे वो 2 तरीके से सोल्व किए थे। एक तो हमारा जो भी फॉर्मूले के माध्यम से हम सोल्व करते हैं इसी माध्यम से सोल्व किए थे, और एक हमने जो भी रेशो मेथड से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो आज भी हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो आज का हमारा जो भी चौथा क्वेश्चन है वो है, इतने समय में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपया हो जाएगा। तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम ज्यादा जो है टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है एक बार मैं बता देता हूं, इसके बाद में जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करेंगे तो आपको ठीक है डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू पी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100 और इसकी पावर है t। अब इसको मैं 100 प्लस आर बटा 100 भी लिख सकता हूं, मैंने कल बता दिया था आपको ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2420 रुपया। तो ये हो गया 2420 रुपया। यहाँ पे आ जाएगा 2000 रुपये प्रिंसिपल, और दर कितनी दी हुई है आपके पास 10% है। तो डायरेक्टली कितना लिख दूं मैं ऊपर 110 रुपया, और ये हो जाएगा नीचे 100। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 242 अपॉन ये कितना हो जाएगा 200, इसके बटे में चला जाएगा, और ये जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर आएगा 11 बटा 10, और ये पावर कितना हो जाएगा t। ये फिर से कटेगा कितनी बार 2 के टेबल से, तो ऊपर आ जाएगा 121, ये आ जाएगा नीचे 100, और ये हो जाएगा 11 बटा 10 और पावर t। अब यहाँ पे 121 जो भी दिया हुआ है वो किसका वर्गमूल है, तो 11 का, और 10 किसका 100 किसका है 10 का। तो ये हो जाएगा 11/10 और पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11/10 और पावर कितना हो जाएगा t। अब ये क्या है घात है, ये भी घात है, ये क्या है आधार, ये भी आधार है। तो आधार सेम है तो घात सेम होगी, तो t इज इक्वल टू 2, और ये कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम 5 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1331 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही देय हो। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दी हुई है 6 माही, इसका मतलब जो भी हम हिसाब करेंगे वो वर्ष में कितनी बार करेंगे 2 बार, और 2 बार करेंगे तो समय क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, और दर जो होगी वो क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो समय तो आपको निकालना है, तो समय नहीं दिया हुआ है तो दर को आपको पहले आधा कर लेना है। तो रेट 20% दी हुई है तो कितनी हो जाएगी 10%। अब हम डायरेक्टली ही लिख देंगे, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो पहले जो हमने लगाया था वही रहेगा, r बटा 100 और पावर t हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 1331, और नीचे कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपये, और 1 प्लस आर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 110, क्योंकि दर जो है हमारी आधी होगी तो 10% हो गया, और ये हो जाएगा 100, और पावर कितना हो गया t। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 11/10, ये पावर t, और यहाँ पे 1331 है और यहाँ पे 1000 है। तो ये घनमूल है, किस संख्या का घनमूल होगा, तो ये होगा 11 का, और ये होगा 10 का, और ये हो जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि घनमूल है। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 6 माही। तो 3 6 माही का मतलब ये होता है कि 6 बार 3 मंथ, तो 6 महीने पहले 6 महीने के बाद हिसाब लगाया जाएगा, इसके 6 महीने के बाद, इसके 6 महीने के बाद 3 6 महीने आ रहा है तो कितना हो जाएगा 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल हो गया, तो ये आ जाएगा 1.5 वर्ष। तो t इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 1.5 वर्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली 3 वर्ष नहीं लिख देना है। अभी यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है 3 वर्ष, अगर ऑप्शन में दिया होता तो आप डायरेक्टली जो भी ठीक करते हो 3 वर्ष पर ठीक कर देते, लेकिन यहाँ पे 3 जो आ रहा है वो 6 माही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 6 माही दे होगा। तो 3 6 माही का मतलब होता है 1.5 वर्ष। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारे पास, 6400 रुपये की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं।
तो ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, 6,400 रुपये पर जो भी सरल ब्याज बन रहे हैं वो निकालेंगे। तो सरल ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, PRT अपॉन 100। P की जगह कितना है 6,400 रुपया, R की जगह कितना है 5% और दर से समय कितना है 2 वर्ष, और नीचे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर कितना है 66, ठीक है, इंटू 5 इंटू 2 के कितना है 10। तो ये हो जाएगा 640 रुपया हमारे पास क्या बन रहा है SI। तो ये हमारे पास SI निकल के आ गया। अब हम CI निकालेंगे। तो CI निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है अमाउंट, पहले सबसे पहले अमाउंट ज्ञात करेंगे। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला P, ठीक है, 1 प्लस R बटा 100 और ये हो जाएगा T। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट P कितना है 6,400 रुपया, ये इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। कितना हो जाएगा, दर 5% है तो 105 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा T। कितना है 2 साल है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6600, ऊपर हो जाएगा 105 इंटू 105 2 बार, और नीचे कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, और इससे कटेगा कितनी बार 21 बार, ये हो गया 20। फिर से कटेगा ये 21 बार, फिर 4 कटे से कटेगा तो 4 गुना 4 1 बार, तो ये आ जाएगा 16। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का वर्ग कितना आता है 441, और 441 का 16 के साथ करेंगे कितना आएगा, तो 16 हसीलाई 1 64 और 1 65 हसीलाई 6 64 और 6 कितना होगा तो 70। तो ये हो जाएगा 7,056 रुपया। तो ये तो हमारे पास अमाउंट निकल के आया। तो अब हमको CI ज्ञात करना है। तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा CI। तो हमारे पास क्या है 6400 रुपया। तो ये आ जाएगा 6 5 10 में से 4 गए 6 जैसा, ठीक है। 656 रुपया हमारे पास क्या बना CI, और ऐसा कितना बन रहा था 640। तो आपको एक बात ये भी पता है कि जो भी चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 2 साल के लिए वो ज्यादा बनता है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। जबकि सरल ब्याज में प्रत्येक साल के लिए क्या होता है ब्याज समान होता है, तो ब्याज थोड़ा कम बनेगा। तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो CI में से SI को घटाएंगे तो वो अंतर आ जाएगा, कितना आएगा तो 656 माइनस 640, तो 16 रुपये का हमारे पास क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा B, 16 रुपये का अंतर हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाया वो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से भी सोल्व कर सकते थे। जैसे कि आपके पास दर कितना है 5%, ठीक है। तो 5% है तो कितना हो जाएगा 5% का मतलब होता है 1/100, इससे कट जाता है कितना आ गया 1, और कितना हो जाता 20। तो 20 तो हमारे पास क्या हो गया प्रिंसिपल, और 1 क्या आ गया हमारे पास CI। तो 20 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कराना है 20 का, और 20 पे 1 का लाभ तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21। अब 20 का आपको पता है वर्ग कितना होता है 400, और 21 का कितना होता है 441। CI डायरेक्टली ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 441 में से 400 चले गए तो 41, और ये 41 जो आ रहा है ये हमारे पास CI है। ओरिजिनल में हमको क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमारे पास क्या आ रहा है दर के माध्यम से प्रिंसिपल 400 रुपए। तो 400 किसके बराबर हो जाता 6400 के बराबर, और निकालना क्या है CI। तो यहाँ पे डायरेक्टली 41 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाते और ये हो जाता है 16। डायरेक्टली हम जो भी 41 किया है इसमें 16 का मल्टीप्लाई करा देते तो हमारे पास आंसर आ जाता, ठीक है, जो भी हमने निकाला 656 रुपया। तो एक बार मैं फिर से करा देता हूँ, कितना गया 16 असिलाई 1 64 1 65 आ गया 656 रुपया। तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये 656 रुपया क्या आ गया हमारे पास CI, और पहले से हमको पता है SI कितना है 640, तो 16 रुपये का अंतर आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है वो एक आप फॉर्मूले के माध्यम से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर आप याद रखना चाहो तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, जब भी अंतर निकालना हो तो CI ज्यादा ही होगा, तो आपको पता है पहले CI का फिर SI आएगा। तो जब CI और SI का अंतर है निकालना हो और आपको दिया हुआ है कि अंतर निकालो, या फिर क्वेश्चन में कोई भी पूछ ले प्रिंसिपल ज्ञात करो या दर ज्ञात करो, तो एक फॉर्मूला है अंतर इज इक्वल टू, जब 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो P और ये हो जाएगा दर अपन 100। जब 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर 3 वर्ष के लिए बात करें CI और SI का अंतर दिया हुआ है, और तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दर अपन 100, और यहाँ पे
स्क्वायर हो जाएगा और ये फॉर्मूला लगेगा 300 प्लस आर और ये हो जाएगा 100। ठीक है, कैपिटल लिखूं तो भी और इसमें लिखूं तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है सवाल को, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो तब ये फॉर्मूला लगेगा और जब 3 वर्ष का अंतर दिया हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली निकालते हैं। जैसे अंतर निकालना है तो CI माइनस SI, 6400 रुपया हमारे पास क्या हो गया प्रिंसिपल। दर कितनी है 5%, ये हो गया 100 और ये कितना हो गया स्क्वायर। इससे कटेगा कितनी बार, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और मैं डायरेक्टली इसको खोल के लिख देता हूं 2 बार। तो 1/20 1/20 2 बार हो गया और ये हो गया 6400। 1 0 से 1 0 कटा, इससे ये कटा कितना आया, ठीक है 64। ये कितना हो गया 2 × 2 4, 4 से कटेगा कितनी बार 16 बार, तो ये आ गया 16 रुपए का अंतर CI माइनस SI का। तो आज आप इस फॉर्मूले के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब 2 वर्ष का दिया हुआ तब ये फॉर्मूला लगाना है ऊपर वाला और 3 वर्ष का दिया हुआ तब ये निकालना है। कारण इस फॉर्मूले के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको सोल्व करेंगे। अंतर दिया हो तब कैसे करेंगे, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो इस फॉर्मूले के माध्यम से ही बनता है। जो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व किया अंतर वाला, तो आपको ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है या फिर आप डायरेक्टली 100 को मान के निकालना चाहो तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 रुपये 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाएंगे। तो आपको यहां पे निकालना है, दर निकालनी है और समय दिया हुआ आपके पास 3 वर्ष और अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम जो पहले लगाए थे। ठीक है, पहले लगाया था हमने A = P + 1 + P × 1 + R/100 और पावर कितना हो जाएगा T। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मान कितना हो जाएगा 3993 रुपया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 3000 रुपये और दर कितनी होगी, दर तो आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 + R/100 और ये हो जाएगा पावर में T। अब ये कटेगा 3 के टेबल से 1 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये कटेगा 1000 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1331 और ये हो जाएगा 1000 और ये किसका घनमूल है 1331, तो ये है 11 का और ये किसका है 10 का, तो यह पावर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + R/100। तो ये दोनों क्या है समान है। तो ठीक है, यहाँ पे भी समय कितना है 3 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। तो जब घाते समान है तो आधार समान होगा, तो आधार समान होगा तो आधार क्या हो जाएगा 11/10, ये हो जाएगा 1 + R/100। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 जो है इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 - 1, ये हो जाएगा R/100। अब इसका एलसीएम कितना आएगा 10, तो 11 में से 10 चला गया, कितना 1, नीचे कितना आएगा 10, ये हो जाएगा R/100। 1 0 से 0 कट गया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, कितना आएगा 10%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आर कितना है, दर कितनी है 10%। ठीक है, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हमने कल जो भी 3 क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो मैंने आपको वहां पे जो भी सेटल मेथड जो था उसके माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाया था, तो उसी माध्यम से मैं आज वापस कर रहा हूं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले आपको दर कितना दिया हुआ है 8%, तो R = हमारे पास कितना है 8%। अब इसको सबसे पहले आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देना है, कितना हो जाएगा 2 × 4 मैंने इसको लिखा और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, हो गया 1/100। इससे कटेगा कितनी बार 25 बार, तो ये आ गया हमारे पास 2/25, ये होगी दर हमारे पास। अब यहाँ पे फ्रैक्शन रूप में 2/25 जो भी आ रहा है, नीचे जो भी मान आएगा हर में इसको आपको मानना है प्रिंसिपल, और ऊपर जो भी आ रहा है वो हो गया हमारे पास CI। अब प्रिंसिपल 25 रुपया है और आपके पास CI 2 रुपये है, तो प्रिंसिपल पे आपको कितना लाभ हो रहा है 2 का। तो अमाउंट निकालना है, कितना हो जाएगा आपके पास, तो जब 25 में प्लस करेंगे 2 तो अमाउंट निकल के आएगा, कितना आएगा 27।
अब कितने समय के लिए बात कर रहे हैं, 2 वर्ष के लिए बात कर रहे हैं, तो आपको 2 बार ऐसे से लिखना है। तो 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का आपस में कराएंगे, कितना हो जाएगा ये 625 वर्ग निकालेंगे, और 27 का वर्ग निकालना है तो कितना हो जाएगा। तो आपको याद नहीं, आप डायरेक्टली ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं। 27 का वर्ग, सबसे पहले आपको 2 का वर्ग याद हो तो 4 लिख देना है, ठीक है। 7 का याद हो तो 49, इसके बाद इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 7 × 2 कितना हो जाएगा 14, और 2 कितना हो 28। तो एक संख्या छोड़ के प्लस करना है, कितना हो जाएगा 9 8 4 12, ये हो जाएगा 729। तो आपके पास अमाउंट कितना है 729 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है 625। ये तो आपने जो भी आपके रेट के माध्यम से आ रहा है वो है 625, लेकिन यहाँ पे जो भी 729 रुपया अमाउंट बन रहा है हमारे पास, वो वास्तविक किसके बराबर है 5832 के बराबर। तो ये हो गया 5832 के बराबर, और निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है। तो हमारे पास क्या है 625, जिसका निकालना है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, तो 8 बार कटेगा लगभग ये। तो 8 बार मैंने 8 का मल्टीप्लाई करा के, ये 8 बार कटेगा इससे। और अब क्या आया, ठीक है 8 × 625, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा 40 हासिल 4 16 और 4 20 हासिल 2, और 8 और 6 48 और 50। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5000 रुपये प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा 5000 रुपये। तो अब इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।